कभी बिरयानी खाया है, उसमें कभी-कभी इलायची मिल जाता है। एज़ सच उसका कोई ख़ास काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो होता है बिरयानी में। बस वैसा ही आउटलायर जी इलायची जैसा ही है। ये कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स होते हैं जो एनालाइज में यूज़फुल नहीं होते, लेकिन डेटा के अंदर फ्यूज़न होता है एंड समटाइम दे कॉज़ कन्फ्यूज़न। इसलिए जैसे हम इलायची को बिरयानी से निकाल के साइड कर देते हैं, वैसे ही डेटा साइंस में भी आउटलायर्स को डिटेक्ट एंड रिमूव करना पड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं कि हम आउटलायर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ए डेटा सेट यूजिंग आईक्यूएल मेथड। सो चलिए जानते हैं आउटलायर के बारे में। आपको थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया था। अब थोड़ा बहुत ग्राफिकली जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज आउटलायर। एज यू सी हियर इज अ स्कैटर प्लॉट, आप देख सकते हैं। उसके साथ आपको स्कैटर प्लॉट मालूम है नहीं मालूम है वो आपकी बात है, मतलब नहीं मालूम तो भी चलेगा। देयर इज नॉट नीड टू नो स्कैटर प्लॉट टू अंडरस्टैंड आउटलायर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े बहुत ब्लैक डॉट है, जिसका बहुत सारे ब्लैक डॉट है जो बहुत करीब-करीब है। लाइक मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एक डॉट है एंड यहाँ पर भी एक डॉट है जो बहुत करीब-करीब है। इनका डिस्टेंस बहुत कम है एंड हियर यू कैन सी एंड अनदर रेड रेड ब्लॉक रेड डॉट जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ब्लैक बालों से, राइट। सो ये रेड डॉट ये रेगुलर एक लाइन जो एक लाइन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, एक लाइन जो क्रिएट हो रहा है आ, उसको फॉलो नहीं कर रहा। इसको ही कहते हैं आउटलायर। मैं यहाँ पर तुरंत मार्क कर देता हूँ आउटलायर एज इट। सो बेसिकली दैट्स आउटलायर। आप अगर एज ए एग्जांपल एक चाहे तो एग्जांपल में ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि एक डेटा सेट आप मान के चल सकते हैं। rather than a data है तो first number is 65, then 40, then 55, then suddenly is 3, then is 70, then 100, and suddenly is 100, then 50, and then 63. So this 100 and this 3 is a extremely low and extremely high value. So ये दो जो है वो रेगुलर एक पाथ जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 65, 40, 55 जिसको फॉलो नहीं कर रहा। इन दिस केस 3 एंड 100 इज आउटलायर। आउटलायर आपको यही दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कर दिया एंड ये जो नंबर है इसके ऊपर आप एनालाइज करेंगे। दिस नंबर जो नंबर है वो एनालाइज पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हमने आउटलायर के बारे में जान लिया है एंड चलिए थोड़ा बहुत कोडिंग शोडिंग करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और क्या। इसके लिए मैं एज ए एग्जांपल मैं टाइटनिंग डेटा सेट यूज़ करूँगा। टाइटनिंग डेटा सेट के एज जो कॉलम होता है उसको यूज़ करूँगा। आप चाहे तो उन बहुत सारे विभिन्न टाइप के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ये यूज़ करूँगा, मतलब ऐसा नहीं लेकिन ये फेमस है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट pandas. So import pandas as pd एंड उसके साथ एसएनएस भी इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट सीबॉन, यहाँ से हमको डेटा सेट मिलेगा और विजुअलाइजेशन भी हम बॉक्स प्लॉट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेटा सेट को लोड करने से। तो हम करिए टाइटैनिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिए। हम कहेंगे एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, जहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा सेट होता है वहाँ पर टाइटैनिक का भी डेटा होता है एंड हम एंटर कर देंगे। इस ऑल डन। हम देख सकते हैं सैम्पल सैम्पल और हेड। मुझे सैम्पल ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है ज़रूर बताएंगा। सो 5 यहाँ पर हम देख सकते हैं एज एक है जहाँ पर 55, 37 एक यहाँ पर नन वैल्यू भी है। आपको अगर नन वैल्यू कैसे रिमूव करना है तो ऑल्सो कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे सब पे वीडियो नहीं है बट कमेंट कीजिएगा, आ जाएगा शायद। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तो सिंपली नेक्स्ट कुछ भी नहीं, बस एक बॉक्स प्लॉट करते हैं। अगर बॉक्स प्लॉट नहीं पता
तो कोई बात नहीं, बहुत ही ईज़ी है, जस्ट विजुअली देखने की प्रोसेस कीजिए। तो लेट्स एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट, यहाँ पर ही हो जाता है सब कुछ। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स एंड प्लॉट आ जाता है कुछ बार, लेकिन बॉक्स प्लॉट इट्स एक्स एक्सेस में दीजिएगा। मतलब कुछ कुछ पीसी में मैंने देखा है, कुछ कुछ ट्यूटोरियल में जहाँ पर एक्स एक्सेस नहीं देते फिर भी काम कर जाता है अच्छे से एक्स एक्सेस में, बट आई डोंट नो व्हाई इन माय पीसी इट डजंट वर्क। सो बाय द वे, टाइटेरिक्स एंड हमको यहाँ पर एज फर्स्ट करना होगा एज कॉलम के लिए, एंड हम दे देंगे थोड़ा बहुत रन टाइम लेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 65 to 80 कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉइंट्स है जो आ रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स वर्ड को एक्सप्लेन करना हो तो कमेंट डाउन बिलो, मतलब वो मिल जाएगा शायद। यहाँ पर आउटलायर है थोड़ा बहुत, जो हम देख सकते हैं। तो आउटलायर में यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये बाहर की चीज़ है, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ है 60 70 80 65 to 80 के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, और इसको हमको निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आई क्यू आर मेथड। चलिए आई क्यू आर मेथड को अप्लाई कर चुके देखते हैं और आउटलायर को रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू first we need two values like first we need two values like q1 and q3. q1 is 25% and q3 is 75%। 25% 75% बेसिकली ए मीन मतलब 20% का अंदर वैल्यू एंड 75% का अंदर वैल्यू। आपको अगर वीडियो इसके अंदर भी चाहिए डीपली एक्सप्लेन करने को तो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ Q1 एंड Q1 यहाँ पर एक वैल्यू है जो टाइटैनिक डेटा सेट के डेटा फ्रेम के, नॉट इन डेटा सेट इट्स डेटा फ्रेम। यहाँ पर जो एज है उसका एक फंक्शन मिलता है हमको क्वांटाइल नाम का, QULTILE। सो 0.25 अर्थात 25% क्वांटाइल एंड सेम एज 75%। Q1 Q थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करना होता है। यहाँ पर Q3 क्यों दे जा रहा है, इसका एक कारण है। Q1 इज 25, Q2 इज 50 एंड Q3 इज 75। इट्स अ स्टैंडर्ड, दैट्स एंड जस्ट एन स्टैंडर्ड अप्रोच, उसके अलावा कुछ नहीं। तो Q1 हम प्रिंट करके देख सकते हैं Q1 कौन है, 38 दिख रहा है। और Q3 को हम देख सकते हैं, Q3 के देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एरर आ गया है। क्वांटाइल Q3 is not defined. Okay, I mean I got column and that's done. This Q3 is also 38%. Why? Is it good? Yeah, that's good. हाँ, थोड़ा बहुत रन टाइम एरर आ गया था, रनिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था। मतलब Q3 को 30 मतलब दोनों को सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, एज ए 0.25% एंड 0.75% क्वांटाइल, मतलब Q1 एंड Q3। मतलब Q1 के अंदर कौन 25% के अंदर कौन सा वैल्यू पड़ता है, 75% के अंदर कौन सा वाला। सो Q1 Q3 दो वैल्यूज मिल गया। आप जस्ट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर आई क्यू वन निकालना होगा, जो डिफरेंस होगा Q3 एंड Q1 पे। आई क्यू वन यहाँ पर आई क्यू वन जो Q3 एंड Q2 का डिफरेंस होगा, आई क्यू वन अभी फिर से इस Q2 एंड Q2 सॉरी Q1 मिस्टेक, माफ कीजिएगा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है। तो आई क्यू आर मैं इसको प्रिंट करके देख सकता हूँ, जो 17 पॉइंट लाइक 20 एंड 38 माइनस 20 इतना ही होगा, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंटिंग वैल्यू भी था। तो आई क्यू, अब हमें ये निकालना है कि लोअर बाउंड, और दो टर्म्स होते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड मतलब इसके नीचे जो होगा, मतलब एक एक नंबर है तो नंबर जैसा है, मतलब आप मेरे दोनों हाथ को देख सकते हैं, दोनों नंबर एक 10 है और एक 50 है। मतलब 10 के नीचे जो होगा वो लोअर बाउंड होगा एंड
50 के ऊपर जो होगा ऑफर, मिडिल जो होगा वही हमारा बेस्ट डेटा होगा और बाकी सब आउटलायर होगा। तो इसको ही निकालता है। तो हमें पहले लोअर बाउंड, अब अपर बाउंड भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। सो लोअर बाउंड इक्वल लोअर बाउंड और लोअर समथिंग की जो है, दैट्स इट। सो लोअर बाउंड इक्वल, आप लिखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो Q1 माइनस 1.5 इंटर आई क्यू। सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता है इसका क्या है, मतलब Q1 कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। एंड अपर बाउंड इक्वल Q3 माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस होना चाहिए, 1.5 इंटू आई क्यू, जो एक लोअर बाउंड अपर बाउंड का इससे नहीं करता। आप इसको यहाँ पर डीप स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। सो मेरे पास ऑल गुड। अब हमें बस डेटा को चाहिए, मतलब हमें बस डेटा निकालना है। इसके लिए हम एक वेरिएबल नेम ले लेंगे, नो आउटलायर इक्वल टू टाइटनिक, जो हमारा डेटा सेट है, सॉरी डेटा फ्रेम है, वो पर हमें बहुत लॉजिकल, मतलब कंडीशनल लॉजिक लगाना होगा। जब हम लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का कॉम्बिनेशन को लिखना होगा। तो टाइटनिक जो एज है, बिकॉज हम एज के ऊपर ही देख रहे हैं, उसके छोटा और इक्वल जो होगा, मतलब एज के एज एज से छोटा जो होगा लोअर बाउंड के, और और टाइटनिक इज कॉल अपर। अब हम रन कर देंगे एंड लेट्स प्रिंट आउट दिस नो आउटलायर डॉट हेड, हेड यूज करते हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है, आउटलायर फुल को प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर जो कुछ डेटा है हमारे पास जो आउटलायर से, यहाँ पर मैंने नो आउटलायर्स दिया था, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट से आपको मैं दिखाना चाहता है कि आउटलायर्स, ओनली आउटलायर्स कैसे निकलते हैं। अब हम थोड़ा बहुत लॉजिक को चेंज करके जो आउटलायर के बाद में, मतलब एक्चुअल जो डेटा है, मतलब एक्चुअल डेटा नहीं, इट्स नॉट एन राइट वर्ड, मतलब जो खास डेटा है हमारे लिए, उसे हम कैसे निकाल, इसके लिए जस्ट सिंपल लॉजिक थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। यहाँ पर लोअर बाउंड्स के ऊपर, लोअर बाउंड के जो ऊपर मैंने जो समझा है 10 एंड 50, लोअर बाउंड के ऊपर ये जो मिडिल वैल्यू जो था उसे ही लेना है, एंड अपर बाउंड से नीचे और इक्वल। हम जो 714 टोटल हमें जो हम अगर देखें टाइटनिक्स, टाइटनिक को 891 रोज या फिर 704, मतलब कुछ डेटा घट गए हैं, रिमूव हो गए हैं, एज यू सी। सो नो आउटलायर। अब हम इसको सिंपली बॉक्स प्लॉट कर देंगे विजुअली, हम हमें पता है, लेकिन विजुअल के लिए SNS डॉट बॉक्स प्लॉट एक्स इक्वल नॉट के एच। हमको यहाँ पर मिल रहा है, हमको यहाँ पर आउटलायर मिल रहा है। तो ओ व्हाई दिस, सो हमको यहाँ पर आउटलायर मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एन नहीं लगाया, मतलब हमने लोअर बाउंड के ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, यहाँ पर एक एन लगता, क्योंकि बोथ बोथ सिनेरियो इज ट्रू होना चाहिए, इसलिए देखता है बस। 703 और भी कम गई, एंड देयर यू कैन सी, मतलब एक एंड का चक्कर है, मतलब दोनों दोनों जो केस था, कंडीशन उसको ट्रू होना चाहिए। सो दैट्स इट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स प्लॉट में कि देयर इज नो आउटलायर, सिमेट्रिकल डेटा, एकदम बढ़िया डेटा है। मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज जो थे 80, मतलब 80 समथिंग कुछ था,
हम देख सकते हैं, चेक करके कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी क्वांटाइल निकाल के रख सकते हैं आप, लाइब्रेरी को निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन और भी एक आसान तरीका है जो वो बहुत सिंपल है। मतलब मैंने देखा है कैसे, मतलब आपको जस्ट बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना होता है एंड 60 टू 80 जो वैल्यूज एक अंदाजे से रिमूव करना पड़ता है। सिंपल कोड है। आप चाहे तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। सो कमेंट डाउन वाला इफ़ यू वांट द सिंपलेस्ट थिंग्स। मैंने देखा है, मतलब एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, और क्या थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये भी बढ़िया है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉलो। आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। आप अगर बोले तो मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। Q1 Q3 जो है उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, मतलब एकदम डिटेल के साथ, मैथ के साथ। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट अबाउट आउटलायर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रहे, आउटलायर को आपको आउट करना है फ्रॉम द डेटा सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सब्सक्राइब, लाइक एंड जो भी है कर लो यार, लाइक सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड बिरयानी से इलायची निकालते रहिए और मज़े से खाते रहिए।